फिल्म की शुरुआत एक परिवार के धूप में बैठे और सूरज की गर्म किरणों के नीचे आराम करने से होती है। बिल और उसकी नई पत्नी किम अपने बच्चों ब्रैड और डॉन को देख रहे हैं, जो किड्स पूल में तैर रहे हैं। बिल अपने बेटे ब्रैड से कहता है कि वह उसकी बहन को परेशान न करे, लेकिन लड़का उत्तेजित हो जाता है और चिल्लाता है कि वे भाई बहन नहीं हैं, जबकि सौतेले भाई बहन छींटाक्षी कर रहे हैं। ब्रैड डॉन को अपना एग रोल दिखाता है और चाहता है कि वह उसे अपना एग रोल दिखाए। अचानक माता पिता को ब्रैड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वे उसके पास जाते हैं तो उन्हें उसकी उंगली पर एक कट दिखाई देता है। फिर दृश्य कई वर्षों बाद स्थानांतरित हो जाता है, जहां डॉन अब एक किशोर है। वह प्रॉमिस नामक ईसाई संयम समूह की प्रवक्ता है। समूह युवा लड़कों और लड़कियों से अपना कौमार्य तब तक बनाए रखने का आग्रह करता है जब तक कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जिसके साथ वे अपना शेष जीवन बिताना चाहते हैं। अपने भाषण के दौरान उसकी नजर टोबी नाम के एक लड़के पर टिक जाती है और भाषण खत्म होने के बाद डॉन अपने दोस्तों एलिसिया और फिल से मिलता है। फिर वे उसे टोबी से मिलवाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। जब डॉन घर लौटता है तो हम देखते हैं कि उसकी मां की तबीयत खराब हो रही है और उसके पिता उसकी देखभाल कर रहे हैं। बाद में जब वह बाथरूम में अपने दांत ब्रश कर रही थी, कोई अप्रत्याशित रूप से पीछे से आया और वह उसका भाई ब्रैड निकला। अगली सुबह डॉन अपने स्कूल में प्रवेश करती है, जहां दूसरों द्वारा संयम की वकालत करने के कारण उसे धमकाया जाता है। रयान, जो उसे पसंद करता है, उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बदमाश ने उसे तुरंत रोक दिया। बाद में कक्षा में छात्र प्रजनन प्रणाली के बारे में सीखते हैं, लेकिन चूंकि स्कूल रूढ़िवादी है, इसलिए किताबों में महिला के निजी अंग को शामिल किया जाता है। रयान शिक्षक से पूछता है कि महिला प्रजनन अंगों का अध्ययन करना वर्जित क्यों माना जाता है, लेकिन पुरुष प्रजनन अंगों का नहीं। फिर डॉन अपना हाथ उठाती है और जवाब देती है कि महिलाएं अलग होती हैं क्योंकि वे विनम्रता की भावना के साथ पैदा होती हैं। यह सुनकर पूरी कक्षा उस पर हंसने लगती है, लेकिन टोबी उसके लिए खड़ा होता है और कहता है कि वह उस कथन से सहमत है। स्कूल के बाद डॉन और उसके दोस्त थिएटर जाते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि जो फिल्म वे देखना चाहते हैं वह आर रेटेड है। इसलिए वे बच्चों की फिल्म देखते हैं और जब उनके दोस्त बाहर निकलते हैं तो डॉन और टोबी एक दूसरे को अजीब तरह से घूरते रहते हैं। इसके बाद दृश्य ब्रैड पर केंद्रित हो जाता है, जो अपनी प्रेमिका मेलोडी के साथ आराम कर रहा है। जब मेलोडी पूछती है कि उसकी घायल उंगली का क्या हुआ, तो उसने उसे बताया कि जब वे बच्चे थे तो डॉन ने उसे काट लिया था। बाद में डॉन और उसके दोस्त एक झील पर जाते हैं, जो उनके पड़ोस में एक लोकप्रिय मेकआउट साइट है, जबकि बाकी लोग तैरने जाते हैं। डॉन और टोबी एक साथ कुछ समय अकेले बिताते हैं और अपनी पवित्रता पर चर्चा करते हैं। डॉन का कहना है कि वह कुंवारी है, जबकि टोबी का दावा है कि उसने 1 साल पहले संभोग किया था और अभी भी अपराध बोध से जूझ रहा है। फिर डॉन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह पहले से कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि अपने अनुभवों के बाद भी वह अपनी वासनापूर्ण प्रलोभनों से बचने में सक्षम है। उस रात डॉन बिस्तर पर लेटा हुआ है और टोबी से शादी करने के बारे में कल्पना कर रहा है। फिर वह खुद को छूती है, लेकिन जल्द ही दोषी महसूस करती है और खुद को रोक लेती है। अगली सुबह डॉन स्कूल देर से पहुंचती है, लेकिन इस बार उसने टोबी पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में वह उसे लॉकर रूम से बुलाती है और उसके प्रति अपने आकर्षण के बारे में चिंता व्यक्त करती है। टोबी भी उसके प्रति अपना स्नेह साझा करता है और डॉन सुझाव देता है कि वे अपने दिमाग को शुद्ध रखने और प्रलोभन में न पड़ने के लिए बाहर घूमना छोड़ दें। घर पर डॉन ब्रैड और मेलानी को एक दूसरे के साथ बहस करते हुए सुनता है। मेलानी के जाने के बाद डॉन अपने भाई से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैड का दावा है कि उसका सारा संयम एक धोखा है और वह उसके लिए खुद को बचा रही है। फिर वह अपनी सौतेली बहन से उसके साथ अंतरंग होने का आग्रह करता है, जिससे डॉन को घृणा होती है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। घटना से परेशान होकर उसने टोबी को फोन किया और उसे झील पर घूमने के लिए आमंत्रित किया। फिर वे एक दूसरे के सामने कबूल करते हैं कि वे एक दूसरे को निर्वस्त्र होने की कल्पना कर रहे थे। दोनों झील में कूद जाते हैं और चुंबन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉन उसे उनकी पवित्रता की याद दिलाते हुए आगे नहीं जाने के लिए कहता है। इसके बाद
दोनों पास के एक कैफे में जाते हैं और खुद को कंबल में लपेट लेते हैं। वे फिर से चुंबन शुरू करते हैं, लेकिन डॉन असहज हो जाता है और उन्हें वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश करता है। डॉन की प्रतिक्रिया से नाखुश टोबी उसके साथ वास्तव में आक्रामक होने लगता है। फिर वह गलती से डॉन के सिर को चट्टान में धकेल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह नीचे गिर जाती है। अब जबकि डॉन बेहोश है, टोबी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अचानक दर्द से चिल्लाता है। जो कुछ भी हो रहा है उससे डॉन भ्रमित हो जाता है और उसे अपने हाथ पर खून दिखाई देता है। टोबी भयभीत होकर रोता है जब वह देखता है कि उसका अंडे का रोल जमीन पर गिर गया है। फिर वह चिल्लाता हुआ वहां से चला जाता है, जबकि डॉन सदमे में बैठा रहता है और उस रात जो हुआ उसे दोहराता रहता है। डॉन टोबी के बारे में सोचता है, जो उसका पति हो सकता था, और उसकी चीखें उसके दिमाग में दोहराती है। गुस्से के एक क्षण में वह अपनी दीवार से शादी के पोस्टर फाड़ देती है। अगले दिन उसे प्रॉमिस सम्मेलन में एक और भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि डॉन इतनी चिंतित हो जाती है कि वह केवल कुछ अजीब शब्द ही बुदबुदाती है। बाद में रयान उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। फिर वह उसे घर ले जाता है और उससे डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद रयान को बेवकूफी महसूस होती है और वह फिर से अपने घर लौट आता है। हालांकि उसका सामना ब्रैड से होता है, जो उसे जोर से मुक्का मारता है और उसे डॉन से दूर रहने की चेतावनी देता है। हमले से अभी भी असहज डॉन ने अपने आघात से निपटने के लिए गुफा में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह टोबी के लिंग पर एक छोटे केकड़े को रेंगते हुए देखती है तो वह भयभीत होकर चिल्लाती है। डॉन का मानना है कि वह अब एक अशुद्ध महिला है, इसलिए वह अपनी पवित्रता की अंगूठी को एक चट्टान से नीचे फेंक देती है। और एक बार जब वह घर पहुंचती है तो वह सावधानीपूर्वक अपनी शारीरिक रचना पाठ्य पुस्तक से स्टिकर हटा देती है। जब डॉन पहली बार महिला जननांग का विस्तृत चित्र देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। इंटरनेट पर कुछ शोध करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंची कि उसे वजाइना डेंटाटा है। यह एक लोक कथा है जिसमें दावा किया जाता है कि एक महिला की योनि में दांत होते हैं और यदि वे यौन संपर्क में शामिल होती हैं तो इसमें शामिल पुरुष के लिए नुकसान, नपुंसकता या मृत्यु हो सकती है। अगले दिन डॉन स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास यह जानने के लिए जाती है कि उसके साथ क्या समस्या है। वह डॉक्टर को बताती है कि वह जांच करवाना चाहती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका शरीर किसी उत्परिवर्तन से नहीं गुजर रहा है। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि वह नारीत्व का अनुभव कर रही है और उसके यौन जीवन पर कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। जब उसे पता चलता है कि डॉन पहले कभी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास नहीं गया है तो वह उसका फायदा उठाता है और परीक्षण करने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ करता है। वह उसे दर्द के बावजूद सांस लेने के लिए कहता है और तुरंत किसी चीज की चपेट में आ जाता है। वह आदमी अपना हाथ बाहर खींचने की कोशिश में उसे घुमाता है और जब अंततः उसने हाथ छोड़ा तो डॉन ने देखा कि उसकी उंगलियां कट गई हैं। डॉन डर के मारे चिल्लाने लगता है क्योंकि जो कुछ हुआ उससे वे दोनों भयभीत हो जाते हैं। वापस लौटते समय डॉन का सामना टोबी की कार चला रहे एक पुलिस अधिकारी से होता है, जो उसे सड़क के किनारे अपनी बाइक रोकने का आदेश देता है। फिर वह यह जांचने के लिए झील पर लौटने का फैसला करती है कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं हो रहा है। जब वह पहुंचती है, डॉन देखता है कि पुलिस टोबी का शव ले जा रही है। घर पर वापस डॉन की बीमार मां किम अचानक फर्श पर गिर जाती है। दुर्भाग्य से उसके स्त्री द्वेषी सौतेले भाई ब्रैड और उसकी प्रेमिका ने उसे नजरअंदाज कर दिया और फर्श पर लेटे रहने के दौरान भी संभोग करना जारी रखा। और बाद में जब डॉन अपनी मां को ऐसी हालत में पाता है तो वह उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। बाद में डॉन एक दुःस्वप्न का अनुभव करने के बाद अस्पताल में जागता है और उसके पिता उसे आराम करने के लिए घर भेज देते हैं। जैसे ही वह घर पहुंचती है, वह ब्रैड और उसकी प्रेमिका को एक बार फिर बहस करते हुए पाती है। इससे परेशान होकर वह रयान के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे खुद को पुलिस में बदल लेना चाहिए। डॉन उसे बताता है कि उसने लगभग 2 लोगों को मार डाला है क्योंकि उसके दांत नीचे हैं। हालांकि रयान को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या कहना चाह रही है। यह सोचकर कि डॉन चिंतित है, वह उसे सांत्वना देता है और उसे कुछ दवा देता है, यह सुझाव देते हुए कि इससे उसे आराम मिलेगा। अगले दृश्य में
डॉन स्नान कर रहा है, जबकि रयान कमरे को मोमबत्तियों से सजाता है और आरामदायक संगीत बजाता है। कुछ क्षण बाद डॉन बाहर आती है और अपने कपड़े ढूंढने लगती है और कहती है कि वह पुलिस स्टेशन जाने का इरादा रखती है। दूसरी ओर रयान ने उसे सूचित किया कि गोलियों से उसे चक्कर आ सकता है, इसलिए उसे कल जाना चाहिए। फिर डॉन अपने ऊपर शराब डालती है और रयान पर टिक जाती है, जो उससे वादा करता है कि वह हमेशा उसके लिए मौजूद है। फिर वह उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके साथ थोड़ी मस्ती करने की कोशिश करता है। इस बिंदु पर डॉन भी अपनी सहमति देता है और वे इस बार उसके दांतों को शामिल किए बिना प्यार करते हैं। इस बीच डॉक्टरों को टोबी के शरीर में एक दुर्लभ संरचना मिली। उन्हें पता नहीं है कि यह क्या है, क्योंकि यह शार्क या ईल के दांत जैसा दिखता है, लेकिन एक परीक्षण से पुष्टि होती है कि यह कहीं और के इंसान का है। स्त्री रोग विशेषज्ञ सर्जरी में है, अपनी उंगलियों को अपने हाथ से जोड़ रहे हैं। जब डॉक्टरों ने उससे पूछा कि उसकी उंगलियां कैसे कट गईं, तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अगली सुबह रयान और डॉन एक बार फिर संभोग कर रहे हैं। तभी रयान को एक दोस्त का फोन आता है और वह गर्व से दावा करता है कि उसने और उसके दोस्त ने शर्त लगाई थी कि क्या रयान डॉन के साथ स्कोर कर सकता है। सेन ने डॉन पर गुस्सा किया और रयान ने उसे संयमित कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह पवित्र था। अचानक उसके दांतों ने रयान के अंडे के रोल को काट लिया और डॉन बाहर चला गया, जबकि रयान अपनी मां के लिए रो रहा था। फिर डॉन अस्पताल जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी मां मर चुकी है। घर पर बिल मूल रूप से अपनी पत्नी की हत्या के लिए ब्रैड को डांटता है, लेकिन जवाब में ब्रैड कहता है कि उसे उससे पहली शादी कभी नहीं करनी चाहिए थी। यह देखते हुए कि उसके मन में हमेशा डॉन के लिए भावनाएं रही हैं, वह बिल को अपनी बहन बनाने के लिए उस पर अपना गुस्सा दिखाता है। जैसे जैसे उनकी असहमति बढ़ती है, ब्रैड अपने कुत्ते को अपने पिता पर छोड़ देता है, लेकिन बिल जवाब देता है कि डॉन भी उससे प्यार करता है, जिससे ब्रैड रुक जाता है। बाद में बिल और मेलानी अस्पताल जाते हैं और मेलानी अपनी मां के बारे में डॉन से माफी मांगती है। वह कहती है कि उन्होंने अपनी मां को चिल्लाते हुए सुना, लेकिन ब्रैड ने उससे कहा कि उन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अक्सर ऐसा करती है। गुस्से में डॉन बदला लेने के लिए घर वापस चला जाता है। वह कपड़े पहनती है और ब्रैड के कमरे में चली जाती है। वह उसे बहकाने की कोशिश करती है, जिससे ब्रैड आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सवाल करता है कि वह अचानक ऐसा क्यों करना चाहती है, लेकिन डॉन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वह डरा हुआ है। फिर दोनों संभोग में संलग्न हो जाते हैं, जिसके दौरान ब्रैड का दावा है कि उन दोनों को हमेशा से पता था कि अंततः ऐसा ही होगा। एक्ट के बीच में ब्रैड को याद आता है जब वह छोटा था और डॉन ने उसकी उंगली काट ली थी। ऐसा लगता है कि उसके मुंह ने नहीं काटा था, क्योंकि वह उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जैसे ही ब्रैड को इसका एहसास हुआ, डॉन की योनि उसके अंडे के रोल को काट लेती है और वह उसे जमीन पर छोड़ देती है। फिर वह अपने कुत्ते को डॉन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन जानवर उसके अंडे का रोल खाना शुरू कर देता है और कुछ सेकंड बाद डॉन कमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ब्रैड दर्द से चिल्लाते हुए उससे रुकने की विनती करता है। उसके बाद डॉन अपनी साइकिल पर बैठती है और एक नए जीवन की तलाश में घर से शहर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसकी बाइक का टायर पंचर हो गया, इसलिए वह पुलिस से बचने के लिए हिचकोले लेने लगी। जल्द ही एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे सवारी देने की पेशकश करता है। रास्ते में डॉन ने संक्षेप में सिर हिलाया और जब वह जागी तो उसे पता चला कि बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। वह अजीब तरह से अपने होंठ चाटता है और उसे जाने देने के बदले में यौन उपकार का संकेत देता है। डॉन पहले तो झिझकता है और फिर एक भयावह मुस्कान के साथ कैमरे और बूढ़े आदमी की ओर देखता है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।